जो सकारात्मक अनुभूति और अरे हेलो, एक्सक्यूज मी, फोन बजाना। लेकिन दोनों के प्रति फैसला। अरे भैया इधर आओ। जी साहब, ये चिप्स कितने के हैं? 15 रुपए का एक है। 15 रुपए का एक है, पर इसमें MRP तो 10 रुपए लिखा हुआ है। वो मैडम जी, बात यह है कि यहाँ पे आसपास कोई दुकान नहीं है। 1.5-2 किलोमीटर दूर अंदर गांव में से दुकान से सामान लेके आता हूँ। अब इतनी धूप में यहाँ पे बैठता हूँ, अगर 1-2 रुपए भी नहीं फायदा होगा तो फिर कैसे अपना घर चलाऊंगा। लेकिन ये तो गलत है ना, तुम तो लूट रहे हो सामने वाले को। जिस MRP पे है उस पे बेचना चाहिए तुम्हें तो। लेकिन मैडम जी, आप ये तो बताइए, फिर मेरे यहाँ पे बैठने का फायदा क्या होगा? वो भी तो MRP पे ही सामान देंगे मेरे को, मुझे सस्ता नहीं पड़ता। वैसे तुम यहाँ पे कमाने बैठे हो या पढ़ने? मैं इतनी देर से चिल्ला करके तुम्हें बुला रही थी, पर तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई में ही था। वो बस ये समझ लिए पढ़ने के लिए ही कमा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैडम जी, मेरे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके। लेकिन अगर पढ़ूंगा नहीं तो अपने परिवार का दिन कैसे बदलूंगा? मेरे पापा मजदूरी करके घर चलाते हैं, मैं मजदूर नहीं बनना चाहता। मैंने बहुत ट्राई किया कि कहीं नौकरी मिल जाए, पर कहीं ऐसी नौकरी नहीं मिली थी जहाँ से पढ़ाई भी हो सके और 4 पैसे भी आ जाए। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। अब लोगों का काम भी तो आसान कर रहा हूँ ना मैं। मेन रोड पे उन्हें सामान मिल रहा है, पानी की बोतल मिल रही है, आसपास कोई दुकान नहीं है। इस चक्कर में 2 रुपये में उनको महंगा भी दे देता हूँ तो वो ले लेते हैं, और ज़्यादा सामान लेने के चक्कर में दुकान वाला भी 2 रुपये सस्ता ही दे देता है। 200-300 की दिहाड़ी बन जाती है मैडम जी। पढ़ाई के लिए पैसे भी हो जाते हैं और घर में भी थोड़ी मदद हो जाती है। होता है, कई बार इंसान की ख्वाहिशों के बीच में ना उसके हालात आ जाते हैं। तुम एक काम करो, ये सारे चिप्स दे दो मेरे को। अरे सारे चिप्स क्या करेंगे हम इतने सारे चिप्स का? अरे यार क्या हो गया, ले लेते हैं ना सारे चिप्स। और तुम्हें तो पता ही है, मेरे को मिनट मिनट में भूख लगती रहती है, और जब मेरे को भूख लगती है तो मेरे को गुस्सा भी आता है, तुम्हें अच्छे से पता है ना। तो ले लेते हैं। ठीक है, दे दो भैया सारे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ये साथ ये लीजिए। कितने हो गए भैया सभी के? देखिए 375 रुपये हुए हैं। आप 370 भी दोगे तो चलेगा। नहीं नहीं, आप 375 ही लो। ये लो भाई। खुले नहीं है साहब। अरे खुले तो हमारे पास भी नहीं है, कहीं से करवा के ले आओ ना। अच्छा आप रुकिए, मैं अंदर गांव से ना वह खुले करवा के आता हूँ, थोड़ी देर इंतजार करना बस। अरे पैसे तो ले जाओ। जी साहब, अभी रुकना, अभी आ रहा हूँ। राहुल एक काम करो, यहाँ से गाड़ी ले चलो। अरे अभी वो पैसे लेकर भी नहीं आए, कहाँ ले चलूँ गाड़ी? उसको पैसे तो लेकर आने दो। अरे आप चलो तो सही एक बार। क्या अजीब हो रहा है। अरे अरे कहाँ चले गए? मुझे लग ही रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ आराम से। उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनके पैसे लेके भाग गया। थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेता हूँ, वापस भी तो आएंगे तभी पैसे दे दूंगा। नियमित रूप से विराम कीजिए और जीवन को चिंतित कीजिए। हमेशा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ता है। जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, अरे भैया आप इधर क्यों बैठे हो? आपके तो सारे चिप्स बिक गए हैं। अरे वो एक साहब, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मेरा तो काम हो गया था, आपने सारे चिप्स खरीद लिए थे, बस पैसे देने के लिए बैठा हुआ था। ये लीजिए। अरे हमें तो कुछ काम था, 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हो। तुम तो चले जाते रहे पैसे लेकर। साहब एक बात बताइए, अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो यहाँ मेहनत से सामान थोड़ी बेच रहा होता, पढ़ाई थोड़ी करूँगा, फिर तो मैं किसी को पकड़ के लूटूंगा ना। ये लीजिए साहब, मेहनत के पैसे में अलग ही सुकून है। देखा राहुल, बस यही देखना था कि ये कितना ईमानदार है। देखो भैया, वैसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर आपकी पढ़ने की चाहत की वजह से मुझे ऐसा लगा कि आपकी हमें मदद करनी चाहिए। राहुल, तुम काफी दिनों से मुझे कह रहे हो ना कि तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट के लिए कोई ईमानदार अकाउंटेंट चाहिए, और तुम्हें मिल नहीं रहा।
इनको रख ले क्या? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी देखो ना, ये कितना ज़्यादा ईमानदार इंसान है। 125 रुपये के लिए कम से कम 1.5 घंटे से यहीं पर बैठा हुआ है। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप हमारे रेस्टोरेंट में ना अकाउंटेंट की जॉब कर लीजिए। उससे क्या है, आपको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपना परिवार अच्छे से चला सकते हो और साथ के साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। और हमें एक ईमानदार एम्प्लॉय भी मिल जाएगा, जिसकी हमें सच से सख्त ज़रूरत है। क्या सच में साहब? हाँ हाँ, सच में। वो रेड लाइट पे कोठी देखी आपने? कल वहाँ पे आ जाना आप। जी साहब, आ जाऊँगा मैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मीन साहब। जी भैया, आप कल से टाइम से आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊँगा। रह गए प्यार के किस्से अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह